हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज से हम लोग एक नया सीरीज देखेंगे। कल का क्लास हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था बाबू। जितने भी क्लास 7th के स्टूडेंट होंगे, क्लास 8 के स्टूडेंट होंगे, क्लास 9th के स्टूडेंट होंगे और क्लास 10th के लिए तो था ही कल का क्लास। कल मैं यूट्यूब पे लाइव क्लास लिया था, तो उसमें क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो 6 है लाइफ प्रोसेस, उसका टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए। अगर आप लोगों का भैया या दीदी कोई भी होगा क्लास 10th में, अगर वो लोग वीडियो नहीं देखा है तो आप लोगों का काम क्या है कि वीडियो आप लोग उन लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। 2025 से 26 सेशन के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बाबू, आज हम लोग एक नया सीरीज का शुभारंभ करेंगे, यानी कि शुरुआत करेंगे। क्लास 7th का चैप्टर नंबर बाबू कितना है? 12 नंबर चैप्टर है, जिसका पार्ट नंबर 1 देखना है। चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन, यानी कि जंगल जो है हमारा एक जीने का क्या है, आधार है, लाइफ लाइन है, ठीक है। जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट का क्या मतलब महत्व है हमारे जीवन में, ठीक है। तो चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं आज का। अगर कोई भी डाउट परेशानी होगा पिछले क्लास में भी तो आप लोग क्या करिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है। 7th क्लास का बहुत सारा चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया गया है। चलिए इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन में क्या बोलता है तो ध्यान दीजिएगा। फॉरेस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल, बोल रहा है कि इंट्रोडक्शन में क्या होता है, चैप्टर का मतलब ओवरव्यू दिया जाता है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि फॉरेस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल रिन्यूएबल रिसोर्स। बोल रहा है कि जंगल जो होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बार बार क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक पेड़ लगाए, वह हमको फल दिया, फिर वह पेड़ जब बूढ़ा हो गया, सूख गया, उसके बाद में फिर उस पेड़ को काटे तो वह लकड़ी भी हमको मतलब काम में आ गया हमारे। फिर उस जगह पे दूसरा पेड़ को हम लोग लगा देंगे तो फिर से क्या होगा, फिर से वह फल देगा, फिर से वह लकड़ी देगा, देगा कि नहीं। तो यही क्या होता है, रिन्यूएबल रिसोर्स का मुख्य पॉइंट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें लाइन देखते हैं। दे प्रोवाइड हैबिटेट टू मेनी टाइप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। बोल रहा है कि फॉरेस्ट जो होता है बाबू, जंगल जो होता है वह क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, घर प्रोवाइड कराता है बहुत सारे अलग अलग जीव जंतुओं को, हम लोगों को, और क्या चीज़ के मतलब एनिमल्स मतलब, और प्लांट को भी। प्लांट का भी क्या होता है, एक तरह का घर होता है जंगल ही, ठीक है ना। मतलब जंगल अगर बहुत सारे प्लांट और एनिमल नहीं एक साथ जुड़े मिले तो जंगल का निर्माण ही नहीं होगा। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स का और प्लांट का घर कहाँ पे होता है, तो जंगल में होता है, यानी कि जंगल ही उनका क्या है, घर है, ठीक है। चलिए ये था पहल का नंबर पॉइंट हो रहा है इंट्रोडक्शन में। द फॉरेस्ट इज ए बायोटिक कम्युनिटी। फॉरेस्ट जो होता है कम्युनिटी होता है over a large area of land of trees, herbs, shrubs, climbers and wild animals। बोल रहा है कि जो फॉरेस्ट होता है, जो जंगल होता है, एक तरह का क्या है, बायोटिक कम्युनिटी है, जो बहुत लार्ज एरिया में क्या हुआ रहता है, तो फैला हुआ रहता है, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधा, छोटे पेड़ पौधा, बहुत छोटे पेड़ पौधा, लतरने वाले पेड़ पौधे, और उसके साथ साथ बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी उसमें रहते हैं, यानी कि उनका वह एक तरह का घर होता है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग देख लिए इंट्रोडक्शन में। आप लोग याद रखिएगा पूरा चैप्टर बुआ मतलब इस दोनों पॉइंट में क्या था, ठीक है ना। अब हम लोग एक एक करके हर एक टॉपिक को देखेंगे। अब यहाँ पे दूसरा नंबर टॉपिक है इस चैप्टर का, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इंटरडिपेंडेंट यानी कि एक दूसरे पे क्या रहना, निर्भर रहना, यानी कि प्लांट एनिमल पे निर्भर रहता है और एनिमल प्लांट पे निर्भर रहता है। वह कैसे रहता है भाई, तो देखिए, ए फॉरेस्ट इज ए होम टू मेनी काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप लोग सब कोई जान रहे हैं कि एक जंगल जो होता है एक तरह का घर होता है, बहुत सारे पेड़ पौधों का, एनिमल्स का, और क्या चीज़ का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है कि नहीं। ये तो आप सब कोई जान रहे हैं। दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। बोल रहा है तो आप लोग जब ये जानते हैं कि फॉरेस्ट जो होता है उसमें बहुत सारे
जानवरों का, बहुत सारे प्लांटों का, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जब एक तरह से घर है वो, तो ये भी आप समझिए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं धरती पे, सब एक दूसरे पे क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट रहते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। अगर जंगल रहे ही ना तो वहाँ पे प्लांट उगेगा ही नहीं, उसमें एनिमल रहेगा ही नहीं, तो वो इंटरडिपेंडेंट कैसे होंगे। जब एनिमल प्लांट रहेगा ही नहीं तो हम लोगों का भी जीवन असंभव है धरती पे, है कि नहीं। यानी कि ये इन्वायरमेंट ही नहीं बनेगा, सब एक दूसरे पे निर्भर है। मान लीजिए खूब प्लांट यहाँ पे रहे ही और एनिमल्स ना रहे, धरती पे खूब प्लांट रहे और एनिमल्स ना रहे। आप मान लीजिए, लेट द नंबर बी एक्स, मान लेना है कि आप धरती पे हैं और आपके साथ में मतलब जानवर नहीं है और केवल प्लांटों से भरा हुआ है और आप एक अकेले धरती पे हैं, तो आपका जीवन संभव है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि प्लांट जो होगा वह क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। अब आप अकेले हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा? आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़िएगा तब ना लेगा। तो आपका तो संख्या एक है, तो उस तरह उस केस में क्या होगा कि धरती पे ऑक्सीजन का संख्या बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, प्लांट का मतलब ग्रोथ रुक जाएगा, प्लांट भी सूखने लगेगा। मतलब ये मान लेना था एग्जाम्पल में, ऐसे संभव ही नहीं है बाबू, ठीक है। धीरे धीरे पेड़ पौधा का जैसे जैसे हम लोग कटाई कर रहे हैं वैसे वैसे हम लोग के धरती पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है वह धीरे धीरे क्या हो रहा है, थोड़ा सा इंक्रीजिंग में आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग पेड़ पौधा को काटिए नहीं, जो भी काटता है उसको समझाइए कि सर इसको नहीं काटिए, इसको काट रहे हैं तो आने वाले समय में हम लोगों को ऑक्सीजन के लिए तड़पना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग सब कोई जान रहे हैं कि दिल्ली जो हम लोगों का राजधानी है वहाँ पे प्रदूषण का लेवल क्या रहता है, 800-900 तक चला जाता है, 600-700 तो नॉर्मल वहाँ पे मतलब प्रदूषण लग रहता है हरदम। तो मेन कारण क्या है, वहाँ पे पेड़ पौधा नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाइए और प्रदूषण को भगाइए, गर्मी से बचिए, बारिश होगा टाइम से टाइम, प्रदूषण होगा ही नहीं, ठीक है। तो पेड़ पौधा बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। चलिए इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में भी बहुत सारे चीज़ देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नए टॉपिक के बारे में देखना है। टॉपिक का नाम है डिपेंडेंस ऑफ एनिमल ऑन प्लांट, यानी कि जानवर जो डिपेंडेंट रहते हैं प्लांट पर वह क्या क्या चीज़ के लिए रहते हैं उसके बारे में आज के क्लास में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए बाबू क्लास क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही बाबू जाइएगा, ठीक है। चलिए क्लास देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या चीज़ के लिए डिपेंडेंट रहता है एनिमल प्लांट, तो क्या चीज़ के लिए रहता है, तो सबसे पहले फॉर फूड, भोजन के लिए जानवर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं प्लांट पे, ठीक है। चलिए दूसरा क्या चीज़ के लिए निर्भर रहता है, तो फॉर ऑक्सीजन। दूसरा क्या चीज़ के लिए निर्भर रहता है एनिमल, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो एनिमल्स लेते हैं वह क्या चीज़ से लेते हैं, तो प्लांट से ही नहीं लेते हैं। सब किसी को पता है कि नहीं बाबू, आगे पहली बार पता चल रहा है, अगर ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए देखिए ध्यान से, तीसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, फॉर शेल्टर। शेल्टर के लिए भी क्या रहते हैं, एनिमल डिपेंडेंट रहते हैं बुआ प्लांट पे। इसमें एग्जाम्पल में बाबू आता है क्या, तो जैसे बंदर हो गया यानी कि मंकी, एप हो गया, लंगूर, ये सब जो मतलब जानवर होता है ये सब पेड़ पर ही रहता है। गिलहरी, गिलहरी देखें आप लोग, गिलहरी रुखी जिसको बोला जाता है, गिलहरी जो छोटा सा रहता है पेड़ पर रहता है बुआ, ठीक है ना। ये सब जो जानवर है बुआ कहाँ रहते हैं, तो प्लांट पे ही रहते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट रहते हैं प्लांट पे अपने घर के लिए, भोजन के लिए तो सारा बुआ डिपेंडेंट रहता है। चलिए भोजन के लिए कैसे कैसे डिपेंडेंट रहते हैं उसके बारे में जानना है। एनिमल्स डिपेंड फॉर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन। हो रहा है कि जितने भी जानवर होते हैं वह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से अपने भोजन के लिए प्लांट पे निर्भर रहते हैं। कोई कोई जानवर डायरेक्ट रूप से क्या करता है, प्लांट को खा जाता है। जो शाकाहारी जानवर होता है ना, डायरेक्ट प्लांट को खा जाएगा। जैसे हम लोग तो ओमनिवोरस में आते हैं, हम लोग तो सर्वाहारी में आते हैं। जैसे क्या हो गया, बकरी डायरेक्ट रूप से क्या कि प्लांट पे निर्भर रहती है कि नहीं। और उस बकरी को इनडायरेक्ट रूप से जब हुआ क्या करता है, मतलब प्लांट को कोई जानवर खाता है इनडायरेक्ट रूप से, तो कैसे होगा, तो टाइगर जो होता है, लायन जो होता है मांसाहारी जानवर है, तो वह लायन और टाइगर बकरी को खाया, बकरी ने प्लांट को खाया। तो इनडायरेक्ट रूप से टाइगर ने किस चीज़ को खाया, किस चीज़ को, प्लांट को खाया, ठीक है ना। इनडायरेक्ट रूप से प्लांट का जो विटामिन था वो बकरी ने लिया और बकरी के बकरी के शरीर में प्लांट का और विटामिन मिला हुआ है,
तो टाइगर क्या किया, बकरी का भी विटामिन ले लिया और प्लांट्स का भी विटामिन ले लिया, तो इनडायरेक्ट रूप से टाइगर क्या किया, पेड़ पौधा को भी खा लिया। यही बात समझाने का प्रयास कर रहे थे। हार्बीवोरस फीड ऑन प्लांट वाइल कार्निवोरस फीड ऑन द हार्बीवोरस। बोल रहा है कि अगर देखा जाए तो हार्बीवोरस जो जानवर होते हैं वो डायरेक्ट रूप से प्लांट में, लेकिन जो कार्निवोरस जानवर होते हैं वह क्या करते हैं, हार्बीवोरस को खा जाता है। तो वो दोनों को खा गया, हार्बीवोरस को भी खा गया और माने मीट को भी ले लिया और घास फूस को भी विटामिन ले लिया। दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं, फॉर ऑक्सीजन। प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बउआ प्रोसेस के दौरान प्लांट क्या करता है बुआ, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। एंड एनिमल यूज द ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन। बोल रहा है और एनिमल उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं क्या चीज़ करने में, तो रिस्पायरेशन प्रोसेस करते समय में, ठीक है। ये चीज़ आप लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, फॉर शेल्टर। अब घर के लिए कैसे बुआ पेड़ पौधा पे निर्भर रहता है जानवर, तो आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे एनिमल जो होते हैं वो पेड़ पौधा पे रहते हैं। जैसे कि शुरुआत में ही आप लोगों को बताए थे कि मंकी हो गया, एप हो गया, ये गिलहरी हो गया और भी बहुत सारे जानवर, ठीक है। बहुत सारे स्नेक भी बुआ क्या रहते हैं, तो पेड़ पौधा पे रहता है, ठीक है। सम एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर शेल्टर एंड सेफ्टी। बोल रहा है कि कुछ जो जानवर होते हैं वो अपने शेल्टर के लिए और सेफ्टी के लिए बुआ प्लांट पे निर्भर रहते हैं। एक बार आप लोग इस पूरे बोर्ड का क्या कीजिएगा बाबू, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को नोट्स बनाना रहता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, कल के क्लास में हम लोग जानेंगे कुछ और नए टॉपिक के बारे में। तो आज के क्लास में अगर कोई दिक्कत परेशानी होगा तो एक बार कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, और मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बाबू कर लीजिए, ठीक है। चलिए बाबू मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए हम लोग 3 देखना है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो डिपेंडेंस ऑफ प्लांट ऑन एनिमल, यानी कि प्लांट एनिमल पे कैसे डिपेंडेंट रहते हैं, क्या क्या चीज के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, उसके बारे में इस क्लास में क्या करना है, जानना है, समझना है बाबू। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अभी अगर आप मेरे पेज पे या चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाबू, और पेज को फॉलो कर दीजिएगा। चलिए बाबू लास्ट तक जरूर बने रहिएगा बाबू, क्लास में बहुत मजा आने वाला है बाबू। 3 पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला नंबर पॉइंट, दूसरा नंबर पॉइंट और तीसरा नंबर पॉइंट। पहला नंबर पॉइंट हुआ प्लांट एनिमल पे क्या चीज के लिए डिपेंडेंट रहता है, तो पहले नंबर पॉइंट लिखा हुआ है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए प्लांट जो होता है एनिमल पे क्या रहता है, निर्भर रहता है। एनिमल ही ना रिस्पायरेशन करता है तो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट क्या करते हैं, तो लेते हैं बुआ अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। यानी कि भोजन बनाने के लिए प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। उसी के बारे में बुआ जानना है। एनिमल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन प्रोसेस के दौरान एनिमल जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, विच इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। प्लांट यूज द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्रिपेयरिंग फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बोल रहा है कि एनिमल जो होता है वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन प्रोसेस के दौरान, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट क्या करता है, तो लेता है क्या चीज के लिए, तो होगा अपने भोजन बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, ठीक है। तो पहला नंबर पॉइंट आप लोग समझ गए कि प्लांट गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए निर्भर रहता है एनिमल पे। अब दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, फॉर पॉलन एंड सीड डिस्पर्सल के बारे में, यानी कि पॉलिनेशन प्रोसेस होता है, यानी कि पॉलिनेशन जिसमें क्या होता है बुआ, तो सीड जो होता है प्लांट का वह डिस्पर्स कैसे होता है, तो एक एनिमल भी उसमें रोल निभाता है, ठीक है। मतलब सीड को डिस्पर्स कराने में, यानी कि पेड़ पे फल लगा हुआ है और वह फल सूख गया, ठीक है ना, लेकिन पेड़ से गिरा नहीं, तो उसको क्या करता है, बहुत सारा एनिमल जो होता है वो क्या करता है, मान लीजिए गया और उसको खाने का प्रयास किया, तो वह क्या हुआ, टूट के गिर गया नीचे। तो जब टूट के वह नीचे गिर जाता है तो फिर से वह न्यू प्लांट में ग्रो कर जाता है। तो सीड डिस्पर्सल कराने के लिए या पॉलिनेशन कराने के लिए भी प्लांट जो होता है वह एनिमल पे निर्भर रहता है, ठीक है। ये सब चीज होगा आप लोग पढ़े हुए, ट्रांसपोर्टेशन जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे उसमें भी, और इस चैप्टर में भी थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर दिया गया अभी,
तीसरा नंबर पॉइंट देखिएगा बुआ, फॉर सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स सप्लाई कराने के लिए भी बुआ प्लांट जो होता है वह एनिमल पे निर्भर होता है। कैसे निर्भर होता है देखिए, एनिमल एक्सक्रेट एंड देयर डेड बॉडीज ऐड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। आप लोग जानते हैं कि एनिमल जो होता है वह एक्सक्रेट, जो जितने भी उसके मतलब ये वेस्ट मटेरियल होते हैं वह क्या होते हैं, तो गिरते मतलब निकलते हैं एनिमल के बॉडी से। और वह क्या करता है, जैसे कि उसके मतलब बहुत सारे एनिमल होते हैं, जैसे मर गया, ठीक है, एनिमल्स मर गया और सड़ गल गया, तो वह क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स मतलब एक विटामिन के तौर पे सॉइल में मिल जाता है। जैसे इसका एग्जांपल आप समझिए, कोई डॉग होता है पूरा मर जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ले जाके मिट्टी में गाड़ देते हैं। मिट्टी में गाड़ने का, जब गाड़ देने के बाद में क्या होता है, वहां का जो सॉइल होता है उसमें बहुत भारी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है ना, और वह क्या करता है, सॉइल को फर्टाइल बना देता है। दे एक्ट एज मैन्योर्स एंड प्रोवाइड मिनरल्स फॉर प्लांट ग्रोथ। बोल रहा है, और वह जो न्यूट्रिएंट्स होता है वह सॉइल में मिलने के बाद में मैन्योर्स के तौर पे काम करता है, यानी कि खाद के तौर पे काम करता है। और वह जब खाद के तौर पे काम करता है तो प्लांट का जो ग्रोथ होता है वह क्या होता है, बहुत ही तेजी में होता है, उसको विटामिन भारी मात्रा में मिलता है, इसलिए वहां पे ग्रोइंग जो होता है प्लांट का वह हैवी मात्रा में होता है। तो ये तीन चीज के लिए हुआ प्लांट जो होता है वह एनिमल पे निर्भर रहता है, आप लोग समझ लिए। और क्लास में कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आप लोगों को हुआ होगा, मतलब कोई भी चीज नहीं समझ में आया होगा, तो उसको कमेंट में आपको जरूर बताइएगा, ठीक है, फिर से हम उसको क्या करेंगे, रिप्लाई कर देंगे आप लोगों को, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग कल के पार्ट में देखेंगे, यानी कि पार्ट नंबर 4 में। तब तक के लिए बाबू आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है बाबू। जिसमें हम लोगों को जानना है बाबू, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ए फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट में न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग कैसे होता है उसके बारे में इस क्लास में जानेंगे। 2 पॉइंट लिखा हुआ है, आप लोग बुआ इस 2 पॉइंट को समझिएगा और लास्ट तक जरूर बुआ वीडियो को देखिएगा, क्योंकि क्लास में बहुत मजा आने वाला है। तो बाबू क्लास क्या करते हैं, शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 4 है ये, आप लोग अगर पार्ट नंबर 3 नहीं देखे हैं तो जाके पार्ट नंबर 3 बाबू देख लीजिएगा। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा बाबू और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। पॉइंट चालू करते हैं। प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, प्लांट को क्या कहा जाता है, तो प्रोड्यूसर कहा जाता है, जैसे कि सब लोग जानता है। प्लांट एक तरह का क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है। एज दे कैन प्रोड्यूस देयर ऑन फूड, बोल रहा है कि जैसे कि आप लोग सब कोई जान रहे हैं कि प्लांट जो होता है अपना भोजन स्वयं बनाता है। दे ऑल्सो कॉल्ड, इसलिए इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। पूरा बात समझिए, प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रोड्यूसर कहते हैं। प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए उसको प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। और एक और उसका नाम होता है बाबू, क्या नाम होता है, तो ऑटोट्रॉफ्स भी उसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब उसके आगे वाला पॉइंट देखते हैं क्या हुआ है। एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर, एनिमल्स को क्या कहा जाता है बुआ, तो कंज्यूमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंज्यूमर, यानी कि एनिमल प्रोड्यूस किया हुआ कोई मतलब कोई दूसरा चीज, कोई दूसरा व्यक्ति क्या किया, तो कुछ दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या किए, तो भोजन प्रोड्यूस किए और उसको एनिमल्स क्या करता है, कंज्यूम करता है, ठीक है। यह लाइन आगे क्लियर हो जाएगी। ऑन फूड ऑन प्लांट, बोल रहा है कि एनिमल जो होता है यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, यह दूसरे किसी पे अपने फूड के लिए निर्भर रहता है, यानी कि कंज्यूम करता है, ठीक है। यही पॉइंट आप लोगों को समझना था, ठीक है। यानी कि अगर इसका ओवरऑल व्यू हम लोग समझना चाहें तो एनिमल जो होता है वह क्या रहता है, तो प्लांट पे निर्भर रहता है अपने भोजन के लिए, लेकिन प्लांट किसी पे निर्भर नहीं रहता है, वह अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है। चलिए, एनिमल्स ऑल्सो कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स डिकम्पोजर आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन डेड एंड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। बोल रहा है कि एनिमल्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, हेटरोट्रॉफ्स बोला जाता है, जिसमें क्या होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उसको वह क्या करता है, तो सड़ाता गलाता है, यानी कि सड़ाने गलाने, एनिमल्स को सड़ाने गलाने में क्या करता है, तो क्या लिखा हुआ था बुआ यहाँ पे, एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स, एनिमल्स को एक और नाम से जाना जाता है हेटरोट्रॉफ्स के नाम से। डिकम्पोज्ड आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन
डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल इनटू सिंपलर सब्सटेंस रिलीज द न्यूट्रिएंट्स इनटू सॉइल वाटर एयर। बोल रहा है कि एनिमल्स को हेटेरोट्रॉप्स इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बहुत सारे चीज़ों को सड़ाने गलाने में मदद करते हैं। पेड़ पौधा को सड़ाने गलाने में मदद करता है या एनिमल्स को भी सड़ाने गलाने में मदद करता है, और उसका जो सड़ा हुआ गला हुआ जो चीज़ रहता है वह सॉइल में जब मिल जाते हैं तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का शक्ति जो होता है, न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट होता है वह उसमें वृद्धि करा देते हैं। सॉइल में तो होता ही है, उसके साथ साथ वाटर में भी होता है और एयर में भी करा देते हैं। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक तरह से बहुत बड़ा रोल निभाता है न्यूट्रिएंट्स का मात्रा बढ़ाने में हमारे सॉइल वाटर और एयर में। ठीक है, इसका ओवरऑल व्यू यही था कि एनिमल्स को क्या कहा जाता है, हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह डिकम्पोज कराने में, ब्रेक डाउन कराने में एनिमल्स को या और भी बहुत सारे डेड मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई भी चीज़ को सड़ाने गलाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है तो एक अहम भूमिका निभाता है। और सड़ाने गलाने के बाद में जो उसमें का विटामिन होता है वह कहाँ पे मिलता है, तो सॉइल में मिल जाता है, वाटर में मिल जाता है और एयर में मिल जाता है। तो आज के क्लास में बुआ ये चीज़ हम लोग समझे जाने। अब नेक्स्ट टॉपिक में बुआ हम लोग चर्चा करेंगे, कोई नया टॉपिक है इस चैप्टर का, तो आप लोग बुआ कल क्लास देखना ना भूलें, ठीक है ना। और चैनल को बाबू सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बाबू मिलते हैं बाबू फूड चेन के बारे में, यानी कि खाद्य श्रृंखला किसको कहा जाता है उसके बारे में जानेंगे बाबू। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और नए नए आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाबू। चलिए क्लास शुरू करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फूड चेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का बुआ। इस टॉपिक को एग्जाम में सीधे सीधे यह पूछ दिया जाता है, डिफाइन फूड चेन। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इस टॉपिक को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बाबू, तो चलिए ध्यान दीजिए। द प्रोसेस ऑफ फूड ट्रांसफर फ्रॉम प्लांट थ्रू ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ repeated eating and begin it is called a food chain। बोल रहा है कि वह प्रोसेस, वह माध्यम जिसमें प्लांट एक क्या करे हुआ, तो एक सीरीज के माध्यम से ऑर्गेनिज्म में मतलब रिपीटेशन हो, उसका ट्रांसफर हो, ठीक है, उसी पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो फूड चेन कहा जाता है। ठीक है, इसका जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो ये अच्छे ढंग से हम लोगों को क्लियर होगा। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, पहले प्लांट को खाया, फिर वह प्लांट को खाने के बाद में उस ऑर्गेनिज्म को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खा लिया, फिर उस दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई तीसरा ऑर्गेनिज्म खा लिया, और तीसरे ऑर्गेनिज्म को कोई चौथा ऑर्गेनिज्म खा लिया। तो ऐसे क्या हुए, प्लांट ऑर्गेनिज्म के माध्यम से ट्रांसफर हुए, एक सीरीज बना। ठीक है, उसी सीरीज को क्या कहा जाता है, तो फूड चेन कहा जाता है। ठीक है बुआ, अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या लिखता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ग्रास हॉपर ईट ए ग्रीन प्लांट। मान लीजिए कि एग्जाम्पल है कि ग्रास हॉपर जो है बुआ वह क्या खाया, ग्रीन प्लांट को खाया। ए फ्रॉग ईट ए ग्रास हॉपर, और ग्रास हॉपर को कौन खा गया, तो फ्रॉग खा गया। यानी कि सबसे पहले एक ग्रास हॉपर, फिर ग्रास हॉपर ने क्या खाया, तो प्लांट को खाया। ठीक है, फिर प्लांट को खाने के बाद में ग्रास हॉपर को कौन खा गया, तो एक फ्रॉग ने खा लिया। 2 बुआ सीरीज बन चुका है। तीसरा नंबर देखिए, ए फ्रॉग इज ईटन बाई ए स्नेक, और स्नेक ने क्या किया, तो फ्रॉग को खा गया। क्या किसको खाया, फ्रॉग को खाया। एंड ए स्नेक इज ईटन बाई एन ईगल, और स्नेक को कौन खा गया बुआ, तो ईगल खा गया। यह जो एक चेन बना, यह एक जो श्रृंखला बना, उसी श्रृंखला को क्या कहा जाता है, तो फूड चेन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है बाबू, ये एग्जाम्पल आप लोग बहुत बढ़िया से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आप एग्जाम्पल लिखिएगा तभी नंबर मिलेगा। ठीक है ना, डेफिनेशन के साथ में एग्जाम्पल भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आप लोगों के समझने के लिए यहाँ पे एक चीज हम बनाए हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। एक सीरीज बनाया गया है, एक श्रृंखला बनाया गया है, वैसे वैसे ही इट मतलब खाना क्या करता है, पहले प्लांट खाता है, उसके बाद प्लांट को कौन खा गया, प्लांट ग्रो किया, प्लांट को कौन खाया, ग्रास हॉपर, फिर ग्रास हॉपर को कौन खाया, फ्रॉग, फिर फ्रॉग को कौन खाया, स्नेक, फिर स्नेक को कौन खाया, ईगल। ठीक है, तो ये जो सीरीज बना, ये जो श्रृंखला बना, इसी सीरीज को क्या कहा जाता है बुआ, इसी श्रृंखला को क्या कहा जाता है,
तो फूड चेन कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, प्लांट को कौन खाया तो ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को कौन खाया तो फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाया स्नेक, स्नेक को कौन खाया ईगल। ठीक है, यह सीरीज जो होता है वह फूड चेन कहलाता है। ठीक है, एक बार डिफिनेशन फिर से रिपीट कीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ फूड ट्रांसफर फ्रॉम प्लांट थ्रू ए सीरीज, बोल रहा है कि वह प्रोसेस जिसमें फूड जो होता है वह ट्रांसफर होता है प्लांट के माध्यम से एक सीरीज में, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में जाता है विथ रिपीटेड ईटिंग, और वह रिपीटेड होते रहता है। यानी कि एक बार खाया तो दोबारा ऐसा नहीं है कि नहीं खाएगा, दोबारा भी खा सकता है। ठीक है, इट एंड बिगेन इटन इज कॉल्ड ए फूड चेन। उसी प्रोसेस को, उसी माध्यम को क्या कहा जाता है बुआ, तो फूड चेन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए बाबू, क्लास आज हम लोग का यहीं पे खत्म हुआ। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग देखेंगे फूड वेब के बारे में। ठीक है, सेम टॉपिक है, थोड़ा सा इधर उधर आता है। ठीक है ना, फूड वेब के बारे में कल जानेंगे हम लोग। चलिए बाबू, क्लास आज का यहीं पे खत्म हुआ। अगर क्लास बहुत अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा बाबू। 100 लाइक इस वीडियो पे आप लोग जल्दी से करा दीजिए। ठीक है, चलिए जानना है बाबू बायोडाइवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो होता है, जैव विविधता जो होती है हमारे जंगल की, उसमें मतलब क्या क्या चीज आते हैं, उसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि फॉरेस्ट में क्या क्या चीज रहते हैं, सारे टोटल चीजों के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे, समझेंगे बाबू। और नेक्स्ट टॉपिक आज के क्लास का हम लोग का है यूजेस ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जंगल का यूज हमारे लाइफ में या और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में क्या चीजों के लिए मतलब उनका जरूरी पड़ता है जंगल का। ठीक है, जंगल का तो यूज नहीं पड़ता है वो, मतलब जंगल में जितने भी चीज पाए जाते हैं उसका क्या यूज होता है हमारी लाइफ में, उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे बाबू। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। अगर अभी अभी अब आप मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा बाबू। चलिए क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इन ए फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट का बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानना है। ध्यान दीजिएगा, आवर फॉरेस्ट इज ए होम फॉर सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जैसे कि आप लोग सब कोई जानते हैं कि हमारा जो फॉरेस्ट होता है वह बहुत ही अलग अलग तरह के पेड़ पौधों का और जानवरों का एक तरह से घर होता है। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं कि जितने भी जानवर होते हैं, जितने भी बहुत सारे अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे होते हैं, सारे जंगल में पाए जाते हैं, रहते हैं। ठीक है, दिस प्लांट एंड एनिमल लिव क्लोज रिलेशन विथ ईच अदर। सम एग्जाम्पल, बोल रहा है कि यह जितने भी प्लांट और एनिमल होते हैं बुआ, वो आपस में एक बहुत ही क्लोजली रिलेशनशिप में रहता है। ठीक है, यानी कि आपस में बहुत ही मतलब निर्भरता के ऊपर रहते हैं, यानी कि एक दूसरे पे बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन ए फॉरेस्ट आर एज फॉलो। बोल रहा है कि जो प्लांट और एनिमल हमारे जंगल में पाए जाते हैं उसका कुछ नाम दिया गया है नीचे, आप लोग ध्यान से देखिए। दूसरा नंबर पॉइंट इसका लिखा हुआ है फॉरेस्ट प्लांट, कुछ प्लांट का नाम दिया गया जैसे कि सॉल हो गया, टीक हो गया, नीम हो गया, आंवला हो गया, बम्बू हो गया। ये जंगली पेड़ पौधा है बुआ जो जंगल में भारी मात्रा में ये सब चीज पाए जाते हैं। और भी बहुत सारे, यानी कि ईटीसी भी लिखा हुआ है, और भी बहुत सारा पेड़ पौधा होता है जो जंगल में भारी मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पे दूसरा तीसरा नंबर पॉइंट देखिएगा फॉरेस्ट एनिमल के बारे में, यानी कि जंगली जानवर का नाम हुआ कुछ यहाँ पे लिखा गया है। बियर हो गया, भालू, जयकाल हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोग जाने कि जंगल में बहुत सारे प्लांट और बहुत सारे एनिमल आपस में एक रिलेशनशिप बना के क्या करते हैं, रहते हैं, जो हमारे बायोडाइवर्सिटी होते हैं, मतलब फॉरेस्ट का बायोडाइवर्सिटी में ये सारे चीज प्रेजेंट रहते हैं। सारे चीज आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग दूसरा टॉपिक को क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, उसको टच करते हैं। ठीक है बाबू, तो ध्यान दीजिए, यूजेस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में देखते हैं। फॉरेस्ट का क्या यूज होता है हमारे लाइफ में, ठीक है, उसके बारे में देखिए, या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के में उनके जीवन में क्या उसका मतलब यूजेस है, उसके बारे में देखिए। पहिल का यूज क्या होता है, प्रोवाइड टिम्बर। जंगल सबसे पहिल का अगर कोई काम करता है तो वो लकड़ी देता है हम लोगों को। ठीक है, पहिल का यूज इसका ये हो गया। दूसरा नंबर यूज देखिएगा प्रोवाइड फूड। जंगल जो होता है वो हम लोगों को भोजन भी प्रोवाइड कराता है। तीसरा नंबर पॉइंट ध्यान दीजिएगा प्रोवाइड मेडिसिन। बोल रहा है कि जंगल जो होता है बाबू हम लोग को दवा भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग नीम उम का पेड़ का नाम सुने होइएगा। नीम जो होता है एक तरह का मेडिसिनल प्लांट होता है। एलोवेरा देखें आप लोग, एलोवेरा
वो भी क्या होता है तो मेडिसिन में यूज होता है, उसका बहुत सारा प्लांट होता है बुआ जो जिसका मेडिकल में यूज है, ठीक है ना। चलिए आंवला हो गया। अब देखिए बुआ चौथा नंबर पॉइंट, प्रोवाइड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। बुआ बोल रहा है जंगल जो होता है और ये बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट को क्या कराता है, प्रोवाइड कराता है, देता है। दूसरा तीसरा यहाँ पे बुआ पांचवा नंबर पॉइंट लिखा हुआ है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फ्लड। बोल रहा है कि जंगल जो होता है बाबू, जहां पे बहुत घना जंगल रहता है ना बाबू, वहां पे क्या होता है, सॉइल इरोजन होता ही नहीं है, ठीक है। और फ्लड भी क्या होता है, ना की मात्रा में आते हैं वहां पे, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिए इस पॉइंट को, अगर आप मतलब गौर फरमाइएगा, अपने अगर आसपास में देखने का चाहिएगा तो कैसे देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग गांव में बुआ नहर वर जो होता है, नाला वाला, ठीक है, उसके अगल बगल में देखिएगा उसके जो बांध जो होता है उसमें बहुत भारी मात्रा में पेड़ पौधा लगाया जाता है, लगाया जाता है कि नहीं। तो इसके कारण से मतलब क्या होता है कि वह बांध का जो मतलब मिट्टी होता है आपस में क्या होता है, बहुत ही क्लोजली पैक हो जाते हैं और वह मिट्टी कटता नहीं है, इसलिए वह दहता नहीं है, और दहेगा नहीं तब तक बाढ़ नहीं आएगा, यानी कि टूटेगा नहीं बांध तब तक बाढ़ नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट नंबर पॉइंट देखिएगा, रेगुलेट क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। बोल रहा है कि अलग अलग प्लेस का जो क्लाइमेट होता है उसको भी संचालित कराना, रेगुलेट कराना क्या चीज का काम होता है, तो फॉरेस्ट का काम होता है, ठीक है। ये दोनों टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, एक बार स्क्रीनशॉट लेके और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था और सीनियर क्लास में इस टॉपिक को बहुत वीआईपी तरीके से पढ़ना है, यानी कि 12th में जाइएगा जब आप इस चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, 11th क्लास का है। चलिए बाबू मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जाते जाते बाबू चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त लोगों के पास में, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए बाबू बाय बाय। देखना है क्या चीज के बारे में, तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में, यानी कि जंगल का संरक्षण हम लोग कैसे करेंगे, क्या क्या चीज करेंगे जिससे हम लोगों का जंगल बचा रहेगा और हमको लाभ देते रहेगा, ठीक है। तो चलिए बाबू क्लास को शुरू करते हैं, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा बाबू, और नए नए आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, पहला नंबर यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में, द मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ ए फॉरेस्ट इज कॉल्ड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। बोल रहा है कि मेंटेनेंस करना, यानी कि जंगल का मेंटेनेंस करना और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाना ही क्या कहा जाता है, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन कहा जाता है उसको। द फॉलोइंग स्टेप शुड बी अंडरटेकन टू कंजर्व फॉरेस्ट। बोल रहा है कि बहुत सारे अलग अलग स्टेप को हम लोग लेके और फॉरेस्ट को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं, ठीक है, यानी कि संरक्षित करते हैं। चलिए बाबू इसका दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं, मैसिव एफॉरेस्टेशन वर्क शुड बी अंडरटेकन टू कंजर्व लार्ज एरिया, कवर लार्ज एरिया। बोल रहा है कि बहुत ही भारी मात्रा में जब हम लोग एफॉरेस्टेशन वर्क करते हैं, यानी कि बहुत ही भारी मात्रा में जब हम लोग पेड़ पौधा क्या करते हैं, लगाते हैं, ग्रो कराते हैं, तो उससे क्या होता है, फॉरेस्ट का मतलब कंजर्वेशन में सहायता मिलता है, ठीक है, जंगल का जो वृद्धि होता है वह होते रहता है, ठीक है ना। चलिए इसका दूसरा नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लार्ज स्केल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्री मस्ट बी स्टॉप। बोल रहा है कि भारी मात्रा में जो हम लोग फॉरेस्ट के ट्री को क्या करते हैं, काटते हैं, उसको क्या करना है, रोकना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका तीसरा नंबर पॉइंट, फॉरेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट एंड पिस्ट। बोल रहा है कि जंगल को हम लोग को क्या करना होगा बाबू, तो इंसेक्ट से और कीड़े मकोड़े मतलब जितने भी पिस्ट होते हैं, कीटाणु उटाणु, सबसे हम लोग क्या करना होगा, फॉरेस्ट को बचाना होगा, जिससे क्या होगा, फॉरेस्ट का जो लाइफ होगा वह इंक्रीज करेगा, फॉरेस्ट की वृद्धि में कोई कमी नहीं होगा, कंजर्वेशन में कोई कमी नहीं होगा। लास्ट नंबर एंड फाइनल नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑल एक्टिविटीज लीडिंग टू सॉइल इरोजन शुड बी कंट्रोल। बोल रहा है कि जितने भी एक्टिविटी हम लोग करेंगे वह क्या करता है बुआ, तो सॉइल इरोजन को भी कम होने में मदद करता है, ठीक है। और सॉइल इरोजन कम होगा तो बुआ मिट्टी के कटाव जब कम होगा तो पेड़ पौधा वाजिब सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में ये चैप्टर क्या हुआ वो खत्म हो गया। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो कल के क्लास मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को बाबू जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बाबू मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय।